अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब ज़ीबकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आजकल इस पे मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं, तो आज इस नज़्म के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। ज़रा समाअत फरमाइएगा। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं हम नज़्म की तरफ। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की नज़्म मुस्लिम लेके आया हूं, जिसमें पहले बंद में अल्लामा इकबाल ने कुछ मोतरज़ीन की बातें की हैं जिन्होंने इकबाल पे एतराज़ किया, और आगे इकबाल ने उनका जवाब दिया है। तो इसका पहला बंद देखते हैं। हर नफस इकबाल तेरा आह में मस्तूर है। यानी जो एतराज़ करने वाले हैं वो इकबाल से कह रहे हैं कि इकबाल तेरी हर सांस में आह छुपी है। मतलब ये कि तेरे कलाम से मुसलमानों में मायूसी फैल रही है, तू आहोजारी कर रहा है, सीनाए सोज़ां तेरा फरियाद से मामूर है। तेरा जो जलता हुआ सीना है ये फरियाद से मामूर है, इसमें फरियाद भरी हुई है, और नगमा उम्मीद तेरी बरबते दिल में नहीं। यानी दिल के साज में उम्मीद का नगमा नहीं, तेरे दिल का जो साज है बरबते दिल, उसमें उम्मीद का नगमा है ही नहीं। और हम समझते हैं ये लैला तेरे महमिल में नहीं, और हम ये समझते हैं कि ये उम्मीद की लैला तेरे महमिल में नहीं है, यानी उम्मीद तेरे पास नहीं है, कोई भी मुस्बत चीज़ जो है वो तेरे पास नहीं है। और गोश आवाज़ सरूद रफ्ता का जोया तेरा, गोश जो है तेरा कान क्या है, आवाज़ सरूद रफ्ता, गुजरे हुए सरूद, गुजरी हुई मौसीकी की आवाज़ को तलाश कर रहा है। और दिल हंगामा हाजिर से बेपरवाह तेरा, और तेरा दिल हाजिर मौजूदा दौर के हंगामे से बेपरवाह है, उसे कोई परवाह नहीं। और किस्सा गुल हम नवायाने चमन सुनते नहीं, इस बाग के जो हम नवा हैं, इस बाग के जो साथी हैं, वो फूल का किस्सा सुनने के लिए तैयार नहीं, और अहले महफिल तेरा पैगाम कौन सुनते नहीं, और महफिल वाले जो हैं ये तेरा पुराना पैगाम नहीं सुनते। तो ये इकबाल पे एतराज़ हुआ। और ऐ दराए कारवाने खुफ्तापा खामोश रहा, यानी एक घंटी उस काफिले की जिसके पैर सो गए हैं, यानी जो हरकत नहीं कर रहा तू भी खामोश रहे। तेरा काफिला जब हरकत नहीं कर रहा तो घंटी बजाने का फायदा। और है बहुत यासाफरी तेरी सदा खामोश रहे, तेरी आवाज़ बहुत मायूसी फैलाने वाली है, तू खामोश रहे। और जिंदा फिर वो महफिल देरी ना हो सकती नहीं, शमा से रोशन शबे दोशी ना हो सकती नहीं। अब मायूसी फैलाने वाले, इकबाल पर एतराज़ करने वाले कह रहे हैं कि जिंदा फिर वो महफिल दोश देरी ना हो सकती। वो पुरानी महफिल जो इस इस्लामियों पे, अहले इस्लाम पे जो अरूज की बहारें थी, वो दोबारा नहीं आ सकती। और शमा से रोशन शब दोशी ना हो सकती नहीं, और शमा से मोमबत्ती से शब दोशी ना, कल की रात दोबारा रोशन नहीं हो सकती। मतलब ये कि मुसलमानों का जो दौर अरूज था वो गुजर चुका है और अब दोबारा नहीं आएगा। तो इकबाल ने उसका जवाब किस तरह दिया? इकबाल आगे जवाब देते हैं, हम नशी मुस्लिम हूँ मैं, तौहीद का हामिल हूँ मैं। यानी है मेरे साथी, है मुझ पे एतराज़ करने वालों, है मुझे मायूस करने वालों, मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह की तौहीद मेरे पास है, और इस सदाकत पर अज़ल से शाहिद आदिल हूँ मैं, और इस सदाकत पर मैं अज़ल से गवाही दे रहा हूँ। यानी शब अलस्त जब अल्लाह ने तमाम अरवाह से अपनी तौहीद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही ली, तो क्या कहा उसने कि इस सदाकत पर अज़ल से शाहिद आदिल हूँ मैं, यानी तौहीद पर मैं अज़ल से गवाह हूँ, और नब्ज़ मौजूदात में पैदा हिरारत इससे है। यानी जितनी भी मौजूदात हैं, जितनी भी मौजूद चीज़ें हैं, इनकी नब्ज़ में, इनकी हरकत में जो हिरारत है वो किससे पैदा है? इसी चीज़ से है। और मुस्लिम के तख़य्युल में जसारत इससे है, और मुसलमान की सोच में जो जोश है, जो जज्बा है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो भी इसी से है। और हक़ ने आलम इस सदाकत के लिए पैदा किया। तो खुदा ने
इस सच्चाई के लिए इस आलम को, इस दुनिया को पैदा किया और मुझे इसकी हिफाजत के लिए पैदा किया और मुझे इसकी हिफाजत के लिए उसने पैदा किया। और दहर में गारत गरे बातिल परस्ती में हुआ, दहर में बात गरे बातिल परस्ती में हुआ, यानी मैं जो मुसलमान हूँ मैंने क्या किया, दहर में गारत गरे बातिल परस्ती में हुआ, मैंने दुनिया में बातिल की इबादत को मिटा के रख दिया। और हक तो यह है हाफिज नामूस हस्ती में हुआ, और मैं इस कायनात की इज्जत का मुहाफिज बना, इस वजूद की इज्जत का मुहाफिज मैं बना। और मेरी हस्ती पैरहन उरियानी आलम की है, मेरा वजूद इस दुनिया के नंग का लिबास है। ये दुनिया जो है मेरे बगैर नंगी है, यानी मुसलमान के बगैर। और मेरे मिट जाने से रुसवाई बनी आदम की, और अगर मैं मिट गया तो क्या होगा, बनी आदम रुसवा हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम के बाद कोई और दीन तो आना नहीं। अगर दुनिया से इस्लाम खत्म हो गया तो बस बनी आदम की रुसवाई होगी। और किस्मत आलम का मुस्लिम को कौकब ताबिंदा है, किस्मत आलम का मुस्लिम कौकब ताबिंदा है। मुसलमान जो है इस दुनिया का रोशन सितारा है, चमकता हुआ सितारा है, जिसकी ताबानी से अफसून शहर सहर शर्मिंदा है, जिसकी वजह से, जिसकी चमक दमक से सुबह का जादू जो है वो शर्मिंदा हो रहा है। और आश्कारा है मेरी आंखों पे असरार हयात, मेरी आंखों पे जिंदगी के राज जो हैं वो खुले हुए हैं, और कह नहीं सकते मुझे नौमीद पैकार हयात। और मुझे जिंदगी से लड़ने वाले मायूस नहीं कह सकते, मैं अपने होने से मायूस नहीं हूँ। कब डरा सकता है गम का आर्जी मंजर मुझे, ये गम का आर्जी मंजर है जो मुसलमानों पे जवाल आया, ये आर्जी है, ये मुस्तकिल तो नहीं है। ये मुझे नहीं डराएगा, है भरोसा अपनी मिल्लत के मुकद्दर पे मुझे अपनी मिल्लत के किस्मत पे भरोसा है। यास के उनसर से है आज़ाद मेरा रोजगार, यास यानी मायूसी के उनसर से मेरा रोजगार, मेरा ज़माना जो है, मेरी किस्मत जो है वो नाआशना है, मेरी किस्मत में मायूसी नहीं है। और फतह कामिल की खबर देता है जोश कारजार, और जो मैदान में जंग लगी है ये मुकम्मल फतह की खबर दे रही है। और हाँ ये सच है, चश्म बरहदे कोहन रहता हूँ मैं, अहले महफिल से पुरानी दास्तां कहता हूँ मैं। ये बात सच है, मैं माजी पे नज़र रखता हूँ, क्योंकि मुस्तकबिल में भी वही जाएगा जो माजी पे नज़र रखेगा। और अहले महफिल से पुरानी दास्तां कहता हूँ मैं, याद अहद रफ्ता मेरी खाक को इक्सीर है, यानी पुराने दौर की याद मेरी मिट्टी को इक्सीर बना देती है, मेरी मिट्टी को सोना बना देती है। और मेरा माजी मेरे इस्तकबाल की तफसीर है, मेरा माजी जो है मेरे मुस्तकबिल की तफसीर है, यानी मुसलमानों का जो शानदार माजी वो हम वक्त मेरे पेश नज़र रहता है। और उस माजी पे नज़र डाल के मैं मुस्तकबिल की तफसीर बनाऊंगा, और सामने रखता हूँ इस दौरे नशात अफजा को मैं उस खुशी देने वाले दौर को अपने सामने रखता हूँ, और देखता हूँ दोष के आईने में फरदा को मैं, और मैं हाल के आईने में अपने मुस्तकबिल को देख रहा हूँ। क्यों, इकबाल कहते हैं कि अगर माजी हमारा शानदार है तो हाल में मेहनत करके हम अपने मुस्तकबिल को भी शानदार बना सकते हैं। उम्मीद है ये नज़्म आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।